नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो लाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको यहां पर सिखा सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं येस बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो यहाँ पर 81 बॉन्ड्स के बारे में आ रही है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सैट ने यहाँ पर रोक लगा दी है, जो येस बैंक पे सेबी ने इम्पोज किया था फाइन। तो क्या अब येस बैंक को फाइन नहीं देना पड़ेगा या फिर आगे भी देना पड़ सकता है? और क्या है ये पूरा 81 बॉन्ड का केस, पूरे आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे एनएससी पे क्या डाटा और इसका येस बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या आज जिस तरह उसने रैली करी, क्या रोज रैली करेगा? तो ये चीज़ सारी हम समझेंगे। चलिए पहले आपको दिखाना चाहूँगा एनएससी पे आज का डाटा क्या है। तो आप देख सकते हैं येस बैंक 13 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ है और 3.75% यानी कि लगभग 4% का अपर सर्किट देखने को मिला है। आज के दिन काफ़ी दिन बाद ये सर्किट देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें 13 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ था, जिसके बाद आज ये 13 रुपये 85 पैसे तक का इसने क्लोजिंग ली। और 13 रुपये 85 पैसे का अगर हम यहाँ पर हाई की बात करें इंटरडे और लो की, तो 13 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था इंटरडे में और हाई बनाया था इसने 14 रुपये 10 पैसे में, जहां से गिर के 13 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ। ऑर्डर बुक की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि आज क्वांटिटी और डिलीवरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर चांसेस है कि कोई बड़े इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि आने वाले कुछ न्यूज़ में हमें पता चलेगा। या फिर हो सकता है शायद रिटेल इन्वेस्टर ही, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी आप आज देख सकते होंगे 30 करोड़ 9 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और जिसमें जो डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ 9 करोड़ 86 लाख के करीब डिलीवरी उठाई गई है। लगभग 31% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हम कह सकते हैं रिलीफ फॉर येस बैंक इन 81 बॉन्ड केस सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर हम समझते हैं, पहले यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। मैं पूरा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको आसान भाषा में कोशिश करता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए येस बैंक पे 81 बॉन्ड्स मिले थे येस बैंक के पास एसबीआई की तरफ से। ये इस वजह से मिले थे रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में। ये एक तरह के बॉन्ड होते हैं जो कि एसबीआई ने राइट करा था येस बैंक के लिए और येस बैंक को इशू किए गए थे, ताकि उसके थ्रू येस बैंक आगे यहाँ पर फंड रेजिंग कर सके। अब इसमें बताया क्या जा रहा था, यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर, और अगर हम बात करें कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि इंडिया बुल्स हो गए और एक दो कंपनी है जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मूव करी इस केस को लेके कि यहाँ पर येस बैंक ने धोखा ये करा है कि उनको ये चीज़ नहीं बताया गया 81 बॉन्ड्स है और क्या क्या इसके साथ रिस्क एनालिसिस हैं, क्या सिक्योरिटीज इश्यूज हो सकते हैं, और सारी चीज़ें ना बता के इसको एज अ सुपर एफडी दिखाया गया। यानी कि एफडी से बढ़िया सुपर एफडीज दिखाया गया, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, बट एज कम्पेयर टू 81 बॉन्ड रिस्क नहीं होता। ये चीज़ क्लेम करी गई। बट यहाँ पर येस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज़ भी क्लेम करा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट पे सारी चीज़ें डिस्क्लेमर, सारे रिस्क, सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पे जाते तो सब कुछ मौजूद थी। तब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि फिर क्या हुआ। सेबी ने यहाँ पर इंक्वायरी करी और सेबी ने पाया कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें गलत है और जिस वे में 81 बॉन्ड्स को सेल करना चाहिए उस वे में नहीं सेल किया गया है येस बैंक की तरफ से। और इस वजह से यहाँ पर सेबी ने क्या करा, 25 करोड़ का यहाँ पर पेनल्टी लगाई येस बैंक के ऊपर। और 3 यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो बंदे हैं, एक के ऊपर 1 करोड़, 2 लोगों के ऊपर 50-50 लाख का यहाँ पर पेनल्टी लगा था। जिसके बाद सेबी ने यहाँ पर येस बैंक ने थोड़ा सा आगे बढ़ा था, सैट के पास ये केस गया। सैट ने जो सारी चीज़ें देखी और खाली इसी बेस पे कि वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद थी, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो भी रिस्क इस बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व थे वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन। इसके वजह से यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा येस बैंक को राहत दी है। यहाँ पर सेबी से पूछा गया है कि आपने किस बेस पे सारी चीज़ें बताई है, सारा कुछ उनका यहाँ पर पक्ष दोबारा से माना गया है कि सैट भी ये चीज़ देखेगा और 4 वीक का टाइम दिया गया है। जब सेबी ये चीज़ दे देगी उसके बाद 3 हफ्ते का टाइम येस बैंक को मिलेगा दोबारा से अपना पक्ष कहने के लिए। अब गौर चीज़ ये है कि यहाँ पर आज बहुत लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर येस बैंक को बहुत बड़ी राहत मिली है, जो कि देखने को मिल रही है। मार्केट देखिए सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलता है, जो कि आज आपको देखने को मिल गया होगा। यहाँ पर तुरंत जैसे ये न्यूज़ आई अपर सर्किट लगने लगा और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिला है काफ़ी दिनों के बाद। बट ऐसा नहीं है कि ये येस बैंक को अब पेनल्टी देना ही नहीं है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन में है, जिसकी अगर हम बात करें 4 हफ्ता और 3 हफ्ता मिला के देखा जाए तो लगभग 31 जुलाई तक ये केस पेंडिंग में चला गया है। उसके बाद सैट यहाँ पर डिसीजन लेगा और अगर यहाँ पर येस बैंक की सारी चीज़ें सही हुई तो येस बैंक को इससे राहत तब मिल सकती है। बट अगर वहाँ पर सेबी का पॉइंट ज़्यादा वैलिड रहे या येस बैंक अपने पॉइंट को नहीं साबित कर सका
और सेट को लगता है कि नहीं यस बैंक ने थोड़ा सा भी गलती करी या गलत चीजें हुई है, तो यहाँ पर वो पेनल्टी लग सकती है ताकि इन्वेस्टर को वहां पर उनका क्लेम मिल सके जो चीजों के लिए वो यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात ये, तो यहाँ पर अभी एक तरह से पूरी तरह से कंफर्म भी हम नहीं कह सकते, ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर निगेटिव हो रहा हूँ, हो सकता है कि उम्मीद यस बैंक की तरफ में रिजल्ट है आने वाले टाइम में और यस बैंक को इतनी बड़ी पेनल्टी ना देना पड़े, क्योंकि ऐसे टाइम पे यही चीज देखा सैड ने और इसीलिए फिर से टाइम दिया गया, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और बैंक के पास ऑलरेडी पैसा कम है। और ऐसे में अगर हम फिर से ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है आरबीआई हो गए, बहुत सारे बैंक हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर कोई पैसा पंप कर रहा है यस बैंक को रिवाइव करने में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। बट यहाँ पर यस बैंक को अभी भी अपने पॉइंट को वैलिड प्रूव करना होगा। अब समझने वाली बात, क्योंकि कल सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा, कल सर्किट फिर से लग सकता है, क्योंकि अगेन सेंटीमेंट पे मार्केट डिपेंड करता है। ऐसा नहीं इस खाली न्यूज की वजह से अभी अब लोग वेट करें 31 जुलाई का जब डिसीजन आए उसके बाद अपर सर्किट लगे। सेंटीमेंट पे बिहेव करता है मार्केट, जो चीज आज हुई है कल भी हो सकता है सर्किट लगने लग सकता है। तो अब जो लोग लोअर प्राइस में लेना चाह रहे थे ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ने लगा फिर आपने खरीद लिया और आप सीधे 18 का टारगेट ले रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, तो वो चीज इतने जल्दी नहीं होती। और इसी के चक्कर में बहुत लोगों ने 18 रुपए के लेवल पे खरीदा है और भारी मात्रा में खरीदा, जिनके कमेंट्स भी आते हैं ये सोच के कि उनको तुरंत 20 या 24 का टारगेट मिलता है और आज वापस से मूव कर रहा है। तो ये चीज अगर बढ़ रहा है तो वापस से गिरेगा भी, ये चीज भी आपको ध्यान होना होगा। लॉन्ग टर्म के पहले आपको अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए।